जिस आदमी को उसकी अपनी दरोगा पत्नी ने सिर्फ एक ड्राइवर कहकर घर से निकाल दिया था, वही आदमी 5 साल बाद उस शहर का सबसे बड़ा कारोबारी बन गया। लेकिन उस दिन जब सच सामने आया तो पूरी कहानी वैसी नहीं थी जैसी लोग समझ रहे थे। सुबह का समय था। शहर के पुराने पुलिस स्टेशन के सामने हमेशा की तरह हलचल थी। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी और थाने के बाहर कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर खड़े थे। उसी सड़क के किनारे 2 ड्राइवरों के बीच जोरदार बहस चल रही थी। तुम्हें गाड़ी चलानी भी नहीं आती, एक ड्राइवर गुस्से में चिल्लाया। दूसरा ड्राइवर भी पीछे हटने वाला नहीं था। अरे चुप रहो, गलती तुम्हारी थी, ऊपर से मुझ पर चिल्ला रहे हो। बहस धीरे धीरे झगड़े में बदलने लगी। दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगे। आसपास खड़े लोग तमाशा देखने लगे। थाने के अंदर बैठे सिपाहियों को भी शोर सुनाई देने लगा। उसी समय अंदर अपने केबिन में बैठी दरोगा निशा एक केस की फाइल देख रही थी। अचानक बाहर का शोर बढ़ गया। निशा ने सिर उठाया और गुस्से में बोली, ये बाहर इतना शोर कौन मचा रहा है? एक सिपाही बोला, मैडम, लगता है 2 ड्राइवर आपस में लड़ रहे हैं। निशा तुरंत कुर्सी से उठी और तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो थाने के बाहर पहुंची, उसने देखा कि 2 आदमी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। भीड़ के बीच खड़े उन दोनों में से एक का चेहरा जैसे ही उसकी नजरों के सामने आया, निशा कुछ पल के लिए जड़ हो गई, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, उसका अपना पति राघव था। राघव भी गुस्से में था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर निशा पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक शांत हो गया। भीड़ में खड़े कुछ ड्राइवर आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। एक ने दूसरे से कहा, अरे ये तो दरोगा मैडम का पति है। दूसरा ड्राइवर बोला, सच में? मैडम का पति ड्राइवर है? उनकी ये बात धीरे धीरे आसपास खड़े लोगों तक फैलने लगी। निशा के कानों तक भी वो फुसफुसाहट पहुंच गई। उसका चेहरा तमतमा गया। उसके मन में अचानक अजीब सी शर्म और डर पैदा हो गया। उसे लगा कि अगर लोगों को पता चल गया कि उसका पति एक साधारण ड्राइवर है, तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भीड़ अब और बढ़ चुकी थी। सबकी नजरें अब निशा और राघव पर थी। कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। फिर अचानक निशा तेज आवाज में बोली, ये तमाशा क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? दोनों ड्राइवर चुप हो गए। राघव ने धीरे से कहा, निशा, बात इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन निशा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज अचानक बहुत कठोर हो गई, तुम मुझे नाम से मत बुलाओ। भीड़ में खड़े लोग अब और ध्यान से देखने लगे। राघव हैरान होकर उसे देख रहा था। निशा ने सबके सामने गुस्से में कहा, और सुन लो सब लोग, इस आदमी का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर वहां खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राघव जैसे पत्थर का बन गया। निशा ने फिर कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से ही यहां रोज झगड़े होते हैं। अगर दोबारा थाने के सामने दिखे तो सीधा अंदर कर दूंगी। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश भी। राघव कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। वो समझ चुका था कि निशा ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। वो बस धीरे से बोला, ठीक है मैडम, गलती हो गई। फिर उसने झुककर जमीन से अपनी चाबी उठाई, भीड़ की तरफ एक नजर डाली और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। भीड़ भी धीरे धीरे छंटने लगी। निशा वापस अपने केबिन की तरफ लौट गई, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उधर राघव सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। उसके कानों में अभी भी निशा की वही बात गूंज रही थी, इस आदमी का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। उसी पल उसके मन में एक फैसला पैदा हुआ, एक ऐसा फैसला जो आने वाले 5 सालों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और शायद उसी फैसले की वजह से एक दिन वही आदमी करोड़ों का मालिक बनकर उसी शहर में लौटने वाला था।
लेकिन उस समय राघव को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का असली संघर्ष अभी शुरू होने वाला है। राघव उस दिन थाने के सामने से बिना पीछे देखे चला गया था, लेकिन उसके कदम भारी थे। सड़क पर चलते हुए उसके मन में सिर्फ एक ही बात बार बार गूंज रही थी, इस आदमी का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। ये वही निशा थी जिसके लिए उसने कभी अपनी पूरी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं हुई थी। कुछ साल पहले, जब निशा दरोगा नहीं थी, वो एक साधारण लड़की थी जो छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका सपना था पुलिस अफसर बनना, लेकिन घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। निशा पढ़ाई करना चाहती थी, कोचिंग जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। उसी समय उनकी जिंदगी में राघव आया। राघव उस समय भी ड्राइवर ही था। वो शहर के एक ट्रैवल ऑफिस में गाड़ी चलाता था। सीधा सादा स्वभाव, मेहनती और हमेशा मुस्कुराने वाला। निशा के पिता उसी ट्रैवल ऑफिस में अकाउंट का काम करते थे। धीरे धीरे राघव का उस घर में आना जाना बढ़ गया। राघव ने एक दिन देखा कि निशा किताबों के साथ बैठी है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। उसने पूछा, क्या हुआ? पढ़ाई ठीक नहीं चल रही? निशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा है। राघव कुछ पल चुप रहा। अगले ही दिन उसने ट्रैवल ऑफिस के मालिक से एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का काम ले लिया। अब वो सुबह से रात तक काम करता था। कुछ महीनों बाद एक दिन उसने निशा के पिता को एक लिफाफा दिया। चाचा जी, ये कोचिंग की फीस है। निशा की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। निशा के पिता हैरान रह गए। बेटा, ये सब क्यों? राघव मुस्कुराया। बस ऐसे ही, उसे अफसर बनते देखना चाहता हूं। समय के साथ राघव उस परिवार के और करीब हो गया। निशा को भी समझ आने लगा था कि राघव कितना मेहनती और अच्छा इंसान है। कुछ साल बाद जब निशा की नौकरी लग गई और वह दरोगा बन गई, तब उसके माता पिता ने एक दिन उससे कहा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी राघव से हो। निशा ने ज्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि राघव ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। राघव हमेशा की तरह शांत और सहयोगी था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। जब निशा की पोस्टिंग शहर के पुलिस स्टेशन में हुई, तब उसके आसपास के लोग उससे अलग तरह से बात करने लगे। कुछ सहकर्मी मजाक में कहते, मैडम, आप दरोगा हो, और आपके पति ड्राइवर। कुछ रिश्तेदार भी ताने मारते, इतनी पढ़ाई करके भी ड्राइवर से शादी कर ली। शुरू शुरू में निशा इन बातों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उसके दिमाग में बैठने लगी। वो अब राघव को पहले जैसी नजर से नहीं देखती थी। एक रात जब राघव काम से लौट कर आया, तो उसने देखा कि निशा चुपचाप बैठी है। उसने पूछा, सब ठीक है? निशा ने धीरे से कहा, तुम्हें कभी नहीं लगता कि हमारी जिंदगी अलग अलग दुनिया की है? राघव समझ नहीं पाया। मतलब? निशा बोली, मैं पुलिस अफसर हूं और तुम अभी भी ड्राइवर हो। यह पहली बार था जब निशा ने यह बात सीधे कही थी। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने शांत स्वर में कहा, काम छोटा बड़ा नहीं होता निशा, इंसान बड़ा होना चाहिए। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात के बाद उनके बीच एक अनकही दूरी आ गई। और फिर वही दिन आया। कुछ महीनों बाद वही घटना हुई। पुलिस स्टेशन के बाहर ड्राइवरों का झगड़ा, भीड़ और सबके सामने हुआ अपमान। लेकिन उस दिन के बाद राघव सिर्फ घर नहीं छोड़ेगा। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला था, और उसे खुद भी नहीं पता था कि आने वाले 5 सालों में उसकी किस्मत किस तरह बदलने वाली है। लेकिन उस रात जब वो अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था, उसने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि एक दिन निशा की सोच भी बदलने वाला था। पुलिस स्टेशन के सामने हुई उस घटना के बाद
राघव सीधे घर नहीं गया। वो काफी देर तक शहर की सड़कों पर यूं ही चलता रहा। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। सड़क के किनारे लगी पीली लाइटें जल चुकी थी, लेकिन राघव के मन के अंदर जो अंधेरा था वो उससे कहीं गहरा था। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था। भीड़, लोगों की फुसफुसाहट और निशा की कठोर आवाज। इस आदमी का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। राघव ने गहरी सांस ली। वो समझ गया था कि अब उस घर में लौटना पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने जेब से मोबाइल निकाला। निशा का नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। कुछ पल तक वो उसे देखता रहा, फिर मोबाइल वापस जेब में रख लिया। उस रात उसने घर लौटने की बजाय अपने पुराने दोस्त इमरान के कमरे पर जाने का फैसला किया। इमरान भी एक ड्राइवर था और राघव का पुराना दोस्त। जब उसने दरवाजा खोला तो राघव को देखकर हैरान रह गया। अरे, इस वक्त सब ठीक है? राघव ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की। आज रात यही रुक सकता हूं। इमरान ने बिना कुछ पूछे दरवाजा खोल दिया। अरे पागल हो क्या? ये भी कोई पूछने की बात है? दोनों कमरे में आकर बैठ गए। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर इमरान ने पूछा, क्या हुआ है राघव? राघव कुछ पल चुप रहा। फिर धीरे धीरे उसने पूरी बात बता दी। थाने के सामने हुआ झगड़ा, लोगों की बातें और निशा का सबके सामने किया हुआ इनकार। इमरान सुनता रहा। उसने गुस्से में कहा, यार, कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? राघव ने शांत आवाज में कहा, उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया होगा। इमरान बोला, इज्जत? और तुम्हारी इज्जत? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उस रात राघव बहुत देर तक सो नहीं पाया। वो छत की तरफ देखते हुए सोचता रहा, क्या उसकी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी? क्या लोग हमेशा उसे सिर्फ एक ड्राइवर के रूप में ही देखेंगे? सुबह होते होते उसने एक फैसला कर लिया। वो सिर्फ गाड़ी चलाने तक नहीं रुकेगा। वो अपना काम खुद शुरू करेगा। लेकिन उसके पास ना पैसे थे, ना कोई बड़ा सहारा। फिर भी उसने ठान लिया, अब जिंदगी बदलेगी। अगले ही दिन राघव अपने पुराने ट्रैवल ऑफिस के मालिक से मिलने गया। मालिक का नाम था वर्मा जी। वर्मा जी राघव को बहुत समय से जानते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे राघव, आज अचानक कैसे? राघव ने सीधे कहा, सर, मैं अपना छोटा सा ट्रांसपोर्ट काम शुरू करना चाहता हूं। वर्मा जी थोड़ा हैरान हुए, लेकिन पैसे कहां से लाओगे? राघव ने धीमे से कहा, बस शुरुआत के लिए मदद चाहिए, बाकी मेहनत मैं कर लूंगा। वर्मा जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मेरे पास एक पुराना मिनी ट्रक है, अगर तुम चाहो तो किस्तों में ले सकते हो। राघव की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। सच में सर? वर्मा जी मुस्कुराए। हां, लेकिन एक शर्त है। क्या? मेहनत छोड़ना मत। राघव ने तुरंत कहा, कभी नहीं। कुछ ही दिनों बाद राघव ने वो पुराना मिनी ट्रक ले लिया। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह जल्दी उठना, खुद गाड़ी चलाना, सामान ढोना, रात देर तक काम करना। वो हर दिन शहर से बाहर माल लेकर जाता और वापस आता। कई बार उसे पूरी रात गाड़ी चलानी पड़ती, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले जैसा दर्द नहीं था। उसकी आंखों में अब एक लक्ष्य था। उधर निशा भी उस दिन की घटना को भूल नहीं पा रही थी। हालांकि उसने बाहर से खुद को मजबूत दिखाया था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे भी बेचैनी थी। एक दिन उसकी सहकर्मी पूजा ने उससे पूछा, मैडम, वो आदमी कौन था जो उस दिन थाने के सामने था? निशा कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, बस एक पुरानी पहचान थी। लेकिन उस रात जब निशा घर लौटी तो घर अजीब तरह से खाली लग रहा था। राघव कई दिनों से घर नहीं आया था और पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी समय राघव अपनी जिंदगी के उस रास्ते पर चल पड़ा था
जहां से वापस लौटना शायद अब संभव नहीं था, और आने वाले सालों में वही रास्ता उसे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां एक दिन पूरा शहर उसके नाम से परिचित होने वाला था। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि एक साधारण ड्राइवर की जिंदगी में अभी कितने बड़े मोड़ आने बाकी है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। राघव की जिंदगी अब पूरी तरह काम में डूब चुकी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता और रात को देर से लौटता। पुराना मिनी ट्रक ही अब उसका सबसे बड़ा सहारा था। शहर से बाहर सामान पहुंचाना, फिर वापस आना, और अगले दिन फिर वही काम। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार रास्ते में ट्रक खराब हो जाता, कभी पैसे समय पर नहीं मिलते, तो कभी पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली रह जाता। लेकिन राघव ने एक बात ठान ली थी, अब हार नहीं माननी है। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। वो ईमानदारी से काम करता था, इसलिए जिन व्यापारियों का सामान वो ले जाता, वे उसी को बुलाने लगे। कुछ ही महीनों में उसका काम थोड़ा बढ़ गया। अब वो सिर्फ एक जगह का नहीं, बल्कि अलग अलग शहरों का माल ले जाने लगा। एक साल गुजरते गुजरते उसने पहली बार अपनी मेहनत से थोड़ा पैसा बचाया। उसी पैसे से उसने ट्रक की मरम्मत करवाई और काम को और तेज कर दिया। इधर शहर में भी लोग उसके बारे में बात करने लगे थे। वो ड्राइवर राघव है ना, अब खुद का ट्रक चला रहा है। लेकिन राघव को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो बस काम करता जा रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक बड़े व्यापारी गुप्ता जी से हुई। गुप्ता जी को अक्सर शहर से दूसरे राज्यों में सामान भेजना होता था। एक दिन उन्होंने राघव से कहा, अगर तुम समय पर डिलीवरी करते रहो तो मैं अपना सारा माल तुम्हें दे सकता हूं। यह राघव के लिए बड़ा मौका था। उसने बिना समय गवाए काम पकड़ लिया। अब उसका ट्रक लगभग हर दिन कहीं न कहीं जाता था। काम बढ़ने लगा और पैसे भी आने लगे। 2 साल बीतते बीतते उसने दूसरा पुराना ट्रक भी खरीद लिया। अब वो अकेला ड्राइवर नहीं रहा था, उसने एक और ड्राइवर रख लिया। धीरे धीरे उसका छोटा सा काम एक छोटे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में बदलने लगा। उधर निशा की जिंदगी भी आगे बढ़ रही थी। थाने में उसकी पहचान एक सख्त और ईमानदार अफसर के रूप में बनने लगी थी। लेकिन घर लौटते समय उसे हमेशा एक खालीपन महसूस होता था। घर में अब कोई उसका इंतजार नहीं करता था। कई बार वो सोचती, क्या राघव सच में उससे इतना दूर चला गया है? लेकिन उसके अहंकार ने उसे कभी फोन करने नहीं दिया। उसे लगता था कि अगर राघव को वापस आना होगा तो वो खुद आएगा। उधर राघव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 साल गुजर गए। अब उसके पास 3 ट्रक हो चुके थे और शहर के कई व्यापारी उसी के साथ काम करने लगे थे। लोग अब उसे सिर्फ ड्राइवर नहीं कहते थे, बल्कि राघव ट्रांसपोर्ट के नाम से पहचानने लगे थे। 4 साल बाद उसने शहर के बाहर एक छोटा सा ऑफिस भी खोल लिया। ऑफिस छोटा था, लेकिन उसके लिए वो किसी सपने से कम नहीं था। जिस आदमी को कभी लोग सिर्फ एक साधारण ड्राइवर समझते थे, वही आदमी अब दूसरों को काम दे रहा था। और समय इसी तरह गुजरता गया। 5वां साल शुरू हो चुका था। अब राघव के पास कई ट्रक थे, एक अच्छा ऑफिस था और शहर में उसकी पहचान भी बन चुकी थी। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि जल्द ही किस्मत उसे फिर उसी मोड़ पर ले जाने वाली है जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। और उसी शहर में एक दिन फिर उसकी मुलाकात होने वाली थी। दरोगा निशा से 5 साल गुजर चुके थे। अब शहर में एक नाम तेजी से फैल रहा था, राघव ट्रांसपोर्ट कंपनी। जिस आदमी को कभी लोग सिर्फ ड्राइवर समझते थे, वही अब कई ट्रकों का मालिक बन चुका था। शहर के बड़े व्यापारी अब उसी के साथ काम करना पसंद करते थे, क्योंकि राघव का एक ही नियम था, ईमानदारी और समय पर काम। उधर उसी शहर के पुलिस विभाग में भी हलचल मची हुई थी। दरोगा निशा को एक बड़े केस की जिम्मेदारी दी गई थी। खबर आई थी कि शहर में कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के जरिए गैरकानूनी सामान भेज रहे हैं। ऊपर से साफ आदेश था,
इस केस की पूरी जांच करनी है। निशा ने तुरंत अपनी टीम के साथ जांच शुरू कर दी। कई दिनों तक अलग अलग ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कागज और गाड़ियों की जांच होती रही। इसी दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, राघव ट्रांसपोर्ट। एक सिपाही ने कहा, मैडम, शहर का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अब इसी कंपनी का है। हमें इनके ऑफिस में भी पूछताछ करनी चाहिए। निशा ने फाइल बंद की और कहा, ठीक है, कल सुबह चलते हैं। अगले दिन पुलिस की जीप शहर के बाहरी इलाके में बने एक बड़े ऑफिस के सामने आकर रुकी। ऑफिस के बाहर कई ट्रक खड़े थे और मजदूर सामान लोड कर रहे थे। दरवाजे के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, राघव ट्रांसपोर्ट कंपनी। निशा कुछ पल के लिए बोर्ड को देखती रह गई। ये नाम उसके लिए अनजान नहीं था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो अपनी टीम के साथ अंदर चली गई। ऑफिस के अंदर का माहौल व्यवस्थित था। कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए थे। एक कर्मचारी आगे आया और बोला, मैडम, आपको किससे मिलना है? निशा ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारे मालिक से। कर्मचारी ने सिर हिलाया और बोला, जी, आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूं। कुछ ही क्षण बाद केबिन का दरवाजा खुला। अंदर से एक आदमी बाहर आया। साफ सुथरा सूट, आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर शांत भाव। जैसे ही निशा की नजर उस आदमी पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया, क्योंकि सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं, राघव था। 5 साल पहले वाला साधारण ड्राइवर अब पूरी तरह बदल चुका था। राघव ने भी निशा को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादों की झलक आई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर शांत हो गया। वो धीरे से बोला, नमस्ते मैडम, कहिए, कैसे आना हुआ? निशा कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने खुद को संभाला और फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, हम एक जांच के सिलसिले में आए हैं। हमें आपकी कंपनी के कागज देखने हैं। राघव ने बिना किसी घबराहट के कहा, जरूर मैडम, जो भी जानकारी चाहिए आप देख सकती है। उसने अपने कर्मचारी को बुलाया और सारे दस्तावेज सामने रखवा दिए। निशा फाइलें देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार राघव की तरफ जा रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही आदमी, जिसे उसने कभी भीड़ के सामने ठुकरा दिया था, आज इस बड़े ऑफिस का मालिक बनकर उसके सामने खड़ा है। कुछ देर बाद जांच पूरी हो गई। सब कुछ बिल्कुल साफ था। कोई भी गैरकानूनी काम नहीं मिला। निशा ने फाइल बंद कर दी। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर उसने धीरे से कहा, तुम बहुत बदल गए हो राघव। राघव हल्का सा मुस्कुराया। समय सबको बदल देता है मैडम। उसने जानबूझकर मैडम शब्द पर जोर दिया। निशा की आंखें झुक गई। उसे 5 साल पहले का वो दिन याद आ गया, जब उसी ने सबके सामने कहा था, इस आदमी का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। आज वही आदमी उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब उनके बीच सिर्फ दूरी नहीं थी, बल्कि 5 साल का समय और अनगिनत अनकहे एहसास भी थे। और शायद यही वो पल था जब निशा को पहली बार अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने लगा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आने वाला आखिरी पल ही तय करने वाला था कि इन दोनों की जिंदगी अब किस दिशा में जाने वाली है। कमरे में कुछ पल तक गहरी खामोशी छाई रही। निशा की आंखें झुकी हुई थी और राघव खिड़की के पास खड़ा बाहर खड़े ट्रकों को देख रहा था। 5 साल पहले का वह दिन दोनों के मन में जैसे फिर से जीवित हो गया था। आखिरकार निशा ने धीमी आवाज में कहा, राघव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राघव धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक शांत भाव था। कहिए मैडम। ये शब्द सुनते ही निशा के दिल में जैसे कुछ चुभ गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, उस दिन थाने के सामने मैंने जो कहा था वो गलत था। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। गलत या सही, उस दिन जो हुआ वही सच था। निशा की आंखों में आंसू भर आए। नहीं राघव, वो सच नहीं था।
वो मेरा अहंकार था और मेरी सबसे बड़ी गलती भी। कमरे में फिर से खामोशी फैल गई। निशा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे लगा था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें ही ठुकरा दिया। उसकी आंखों से आंसू अब खुलकर गिरने लगे थे। लेकिन इन 5 सालों में मुझे समझ आया कि असली इज्जत पद से नहीं, इंसान के चरित्र से होती है। राघव शांत होकर उसकी बात सुनता रहा। निशा ने आगे कहा, जब मैं आज यहां आई और तुम्हें इस जगह पर देखा तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा इंसान खो दिया। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर राघव ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है निशा, उस दिन जब तुमने कहा था कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तब मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द गहरे थे। मैंने मेहनत की, दिन रात काम किया, कई बार हार भी मिली, लेकिन मैं रुका नहीं। निशा उसकी तरफ देख रही थी। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैंने ये सब किसी को साबित करने के लिए नहीं किया, मैंने ये खुद को साबित करने के लिए किया। निशा ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? ये सवाल हवा में जैसे ठहर गया। राघव कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, माफ तो मैंने तुम्हें उसी दिन कर दिया था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करता तो शायद मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता। निशा की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। लेकिन अगले ही पल राघव ने एक और बात कही, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटने के बाद पहले जैसे नहीं रह पाते। ये सुनते ही निशा का दिल जैसे बैठ गया। राघव खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ देखने लगा। हम दोनों की जिंदगी अब अलग रास्तों पर चल चुकी है। निशा धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने अपनी जिंदगी इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दी। राघव ने हल्की मुस्कान दी, और मुझे खुशी है कि तुम आज भी एक ईमानदार अफसर हो। कुछ पल बाद निशा दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर पहुंचकर वो एक बार फिर मुड़ी। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ एक सच्चा सम्मान भी था। राघव, तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम होते हैं। राघव ने बस सिर हिला दिया। निशा ऑफिस से बाहर चली गई। बाहर खड़े ट्रकों की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। राघव खिड़की के पास खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। 5 साल पहले का वो साधारण ड्राइवर अब करोड़ों का मालिक बन चुका था। लेकिन उसके चेहरे पर घमंड नहीं, सिर्फ एक शांत संतोष था, क्योंकि उसने जिंदगी से एक बात सीख ली थी। किसी इंसान की कीमत उसके काम से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और मेहनत से तय होती है। और शायद उसी दिन इस शहर ने भी ये सच समझ लिया था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। जय हिंद।